वोडाफोन आइडिया का क्या होगा? इस शेयर में छोटे निवेशक ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं। काफी निवेशक एग्जिट का मौका देख रहे हैं। कुछ इस शेयर में बड़ा मुनाफा बनाने की उम्मीद लेकर बैठे। गुरुवार को अचानक वोडाफोन आइडिया में ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक वोडाफोन आइडिया का शेयर 3% से ज्यादा की गिरावट के बाद 11 रुपए 49 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि बीते 6 महीने में इस शेयर ने निवेशकों को 77% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब आते हैं क्यों वोडाफोन आइडिया में अचानक गिरावट आई है। वोडा आइडिया में गिरावट के पीछे दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट का हाथ है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक वोडाफोन आइडिया का शेयर जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है और कंपनी की असली हालत अभी भी कमजोर है। जेपी मॉर्गन ने रेटिंग को घटाकर अंडरवेट कर दिया है और लक्ष्य 9 रुपए का दिया है, यानी मौजूदा भाव से 20% तक की गिरावट की आशंका। लेकिन सवाल यह है कि जब कंपनी के प्रमोटर खुद करोड़ों के शेयर खरीद रहे हैं तो फिर विदेशी ब्रोकरेज इतना नेगेटिव क्यों है? क्या वोडाफोन आइडिया वाकई संकट में है? क्या बैंक फंडिंग ही कंपनी की आखिरी उम्मीद है? जेपी मॉर्गन का साफ कहना है कि वोडाफोन आइडिया को अभी भी बैंक से बड़ी फंडिंग का इंतजार है। टेलीकॉम बिजनेस में टिके रहने के लिए और नेटवर्क पर लगातार भारी निवेश यानी कैपेक्स करना पड़ता है। 4G की मजबूती और 5G रोल आउट करना है, ये सब बिना निवेश के संभव नहीं है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि जब तक बैंक फंडिंग नहीं मिलती, कंपनी अगला बड़ा कैपेक्स साइकिल शुरू नहीं कर पाएगी और अगर नेटवर्क मजबूत नहीं रहा तो ग्राहक जियो और एयरटेल की ओर जाते रहेंगे। अब जरा आंकड़े समझिए। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनी का मार्केट शेयर करीब 19% था। चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही में घटकर 17% रह गया, यानी बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही है। टेलीकॉम सेक्टर में मार्केट शेयर का गिरना खतरे की घंटी होता है, क्योंकि कम ग्राहक, कम रेवेन्यू, कम आय मतलब कम मुनाफा। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी ने हाल ही में फंड तो जुटाया था। वोडाफोन आइडिया ने एफपीओ के जरिए 18,000 करोड़ जुटाए थे। इसके बाद कंपनी ने कैपेक्स शुरू किया और दावा किया कि ग्राहकों के नुकसान को कुछ हद तक रोक लिया गया है। लेकिन जेपी मॉर्गन का कहना है कि यह निवेश पर्याप्त नहीं था। ग्राहकों का नुकसान पूरी तरह नहीं रुका और कंपनी अभी भी नेट एडिशन यानी नए ग्राहक जोड़ने की स्थिति में नहीं है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि अगले 3 साल में वो अपना कैश एबिटडा 3 गुना करना चाहती है, लेकिन जेपी मॉर्गन इस पर भी सवाल उठा रहा है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ये मानकर चल रही है कि वो जियो और एयरटेल से मार्केट शेयर वापस ले आएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आज जियो और एयरटेल के पास मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर नेटवर्क है। 5G का विस्तार करने की क्षमता ज्यादा है। ऐसे में वोडा आइडिया के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना आसान नहीं है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि अगर कारोबारी साल 2027 के अनुमानित ईवी इबिटा पर देखें तो स्टॉक लगभग 15 गुना वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। मतलब शेयर में पहले से ही सारी अच्छी खबरों की उम्मीद शामिल हो चुकी है। अगर आगे कुछ गड़बड़ हुआ तो गिरावट तेज हो सकती है। अब कहानी का दूसरा पहलू भी समझिए। गिरावट से ठीक पहले वोडाफोन आइडिया का शेयर 3% से ज्यादा चढ़ा था, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला खुद खुले बाजार से लगातार शेयर खरीद रहे थे। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक 30 जनवरी को केएम बिरला ने 2 करोड़ 21 लाख शेयर खरीदे, 1 फरवरी को 1 करोड़ 88 लाख शेयर, 2 फरवरी को 45 लाख शेयर, 3 फरवरी को 1 करोड़ 42 लाख शेयर और 4 फरवरी को 1 करोड़ 87 लाख शेयर खरीदे। कुल मिलाकर 7 करोड़ 83 लाख शेयर खरीदे गए। ये क्या संकेत देता है? जब प्रमोटर खुद शेयर खरीदता है तो यह भरोसे का संकेत माना जाता है। ये जरूरी सवाल है, प्रमोटर खरीद रहे हैं लेकिन शेयर गिर रहा है, क्योंकि बड़ी ब्रोकरेज की रिपोर्ट संस्थागत निवेशकों को प्रभावित करती है। जब जेपी मॉर्गन जैसे नाम डाउनग्रेड करते हैं तो बड़े फंड अक्सर अपनी पोजीशन घटाते हैं। इसी वजह से गुरुवार को वोडाफोन आइडिया में तेज गिरावट देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जो संघर्ष कर रही है, लेकिन अभी मैदान से बाहर नहीं हुई है। एक तरफ प्रमोटर का भरोसा, दूसरी तरफ ब्रोकरेज की चिंता, एक तरफ फंडिंग की उम्मीद, दूसरी तरफ मार्केट शेयर का दबाव। आगे क्या होगा ये अगले कुछ आने वाले महीनों में साफ होगा। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिस्तर।